हेलो दोस्तों, नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता था 55% से बढ़कर अब 58% हो गया है। जैसा कि आप पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखोगे, तो कैबिनेट अप्रूव द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द 3% डियरनेस अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डियरनेस रिलीफ टू द पेंशनर। जो डीए होता है वो वर्तमान में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए होता है, और डियरनेस रिलीफ होता है वो पेंशनर्स के लिए होता है जो रिटायर हो जाते हैं। सॉरी। तो पहले जो 55% था अब 58% हो गया है। अब 58% बेसिक पे में 3% आप ऐड कर लीजिए तो आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं मोटा मोटी आपको इस नोटिस के बाद कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि लेवल 1 में एक लेवल 1 का स्लिप देख लेते हैं, एक लेवल 5 का देख लेते हैं, एक लेवल 8 का देख लेते हैं। ऐसे करके 3-4 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जो देखिए 7 CPC के हिसाब से सैलरी कैलकुलेटर होता है, काफ़ी सारे होते हैं। मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखा है। जो मेरे को सबसे ऑथेंटिक लगा gfr.co.in का वेबसाइट लगता है। इस पर जाकर आप कोई भी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन 8 पे कमीशन की सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेट होके आएगी। आप चाहे तो ऑथेंटिक सैलरी स्लिप से उसको मिला के रख लें। जैसे कि कोई MTS या रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी है जो 1800 ग्रेड पे अभी ज्वाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अपन लोको पायलट का देख लेते हैं, क्योंकि लोको पायलट का भी ज्वाइनिंग हो रखी है। टेक्नीशियन और लोको पायलट उन दोनों का ग्रेड पे 1900 होता है। उनकी बेसिक सैलरी होगी वो 19,900 रहेगी। मान के चलो दिल्ली में पोस्टिंग होगी तो 30% HR रहता है दिल्ली में, और दिल्ली हायर TPT सिटी है। और करंटली 58% जुलाई 2025 से हो गया था। पहले 55 था, अब 58 हो गया जुलाई से। तो आपकी जो एग्जैक्ट सैलरी बनेगी 39,545 तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी ये एग्जैक्ट। उसके बाद इसमें जो आपके कटने के बाद जैसे NPS में कुछ कंट्रीब्यूशन जाएगा आपका 3100 रुपये तो आपके जाएंगे, और 3300-3400 रुपये सरकार के जाएंगे। तो 7,500 6,500 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो आपकी इन हैंड सैलरी अभी लेवल 2 पे, मतलब LDC, लोको पायलट और जो भी तमाम लेवल 2 की वैकेंसी होती हैं, DSSB में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, SSC CHSL की काफ़ी सारी नौकरी हो गई, जूनियर क्लर्क हो गए, तो उन सब की 36,000 इन हैंड सैलरी बनेगी इस सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, सिमिलरली दूसरी कोई सैलरी स्लिप अगर आप देखना चाहो, मान के चलो आप रेलवे में JE लग गए, या फिर SSC के थ्रू कोई 4200 ग्रेड पे की नौकरी लग गई आपकी, या फिर JN वगैरह लग गए कहीं पे ना, या फिर सब इंस्पेक्टर लग गए, तो आपका 35,400 बेसिक पे रहेगा। दिल्ली XCT में है, हायर TPT कैलकुलेट करके देख लो। पहले 72,000 के आसपास बन रही थी, अभी देखो 72,240 के आसपास सैलरी बनेगी आपकी। ग्रॉस कटपिट के आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो 66,197 रुपये क्रेडिट होंगे। सिमिलर मान के चल लो एक CGL के लिए लेते हैं, SSC CGL या फिर TGT ट्रेन, अभी TGT का भी 4600 ग्रेड पे ही है। 44,900 बेसिक कैलकुलेट करेंगे तो मैं पहले बता रहा था आपकी 90,000 के आसपास, अभी 85,000 बन रही है, शायद 85-86,000। तो इसके बाद आपकी 90,100 रुपये बन जाएगी ग्रॉस, और कटपिट के आपके अकाउंट में आएंगे 82,356 रुपये। मान के चलो आप कोई क्लास 1 अधिकारी बन गए UPSC के थ्रू। ये 2 स्किल होते हैं, जूनियर स्किल और सीनियर स्किल लेवल 5400 ग्रेड पे में। ठीक है, देखिए जूनियर स्किल में 53,100 बेसिक पे होती है, लेकिन जो ज़्यादातर लगते हैं वो 56,100 वाले में लगते हैं। लेवल 10 56,100, बाकी सब कुछ एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,16,844 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। 1,04,077 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये सैलरी स्लिप है आफ्टर 3% इंक्रीमेंट इन DA। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, ऐसी सैलरी में कोई कमी नहीं है। आज के टाइम में सैलरी अच्छी खासी मिलती है गवर्नमेंट में। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है एकदम जेन्युइन होती है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।